सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग विद सजन। तो आज अपन ऑलिव बोर्ड का आईबीपीएस पीओ का लाइव मॉक अटेम्प्ट करेंगे और देखते हैं कितना कितना इसमें अपना स्कोर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। टेक द टेस्ट। और यहाँ से ये ऑन हो गया। अब मैं अपना जो वेब कैम है उसको बंद कर देता हूँ क्योंकि इसमें पहला सेक्शन रीजनिंग खुलता है ना। तो रीजनिंग में अपनी यहाँ रफ शीट आ जाएगी। स्टार्ट द टेस्ट, एंटर फुल स्क्रीन। ओके, तो सबसे पहले रीजनिंग में ये क्या है, इसको तो अपन बाद में ही करेंगे। 8 डॉक्टर बैठे हैं। दे वर्क इन डिफरेंट एम्स, दिल्ली, भोपाल, पटना, नागपुर। ओनली 2 डॉक्टर्स वर्क इन ईच एम्स। ठीक है, पजल है। इसको बनाएंगे अपन, लेकिन अभी नहीं, है ना। सबसे पहले क्या दिया है कि सम वुड आर डोर, सम वुड आर डोर, सम डोर आर विंडो और नो विंडो इज टेबल, है ना। इसको वुड कर लो। ऑल डोर आर टेबल नो, सम वुड आर टेबल नो। तो हमें तो कोई भी नहीं दिख रहा है, तो नीदर नॉर करके आगे बढ़ते हैं। ओनली अ फ्यू बैग्स, ओनली अ फ्यू बैग्स आर केग्स। ठीक है, और नो केग्स आर जग्स। ठीक है, ऑल केग्स आर लॉग्स। ठीक है, ऑल लॉग्स कैन नेवर बी जग्स, ऑल लॉग्स कैन नेवर बी जग्स, बिल्कुल सही। ऑल बैग्स कैन बी जग्स, ऑल बैग्स कैन बी जग्स, बिल्कुल सही। बोथ फॉलो आएगा। ठीक है, ऑल सेक्स आर पैक्स। ठीक है, ओनली अ फ्यू रैक्स आर डेक, नो नो पैक्स आर रैक्स और ओनली अ फ्यू रैक्स आर डेक्स। ठीक है, सम सेक्स कैन बी रैक्स, सम सेक्स कैन बी रैक्स, नहीं ये जा ही नहीं सकता। सम डेक्स नो, है ना। एक बार इसको चेक करना, मेरे को लग रहा है गलत तो नहीं किया हूँ। और है ना, और ओनली अ फ्यू रैक्स आर डेक्स, नो रैक्स आर डेक्स, तो सम सेक्स कैन बी, नहीं ये तो नहीं हो सकता। और सम डेक्स आर, नहीं, तो ये अपन ने सही ही किए होंगे। ओके, है ना। तो इसके बाद अपन को ये क्या दिया है, कोडिंग डिकोडिंग है। इसको भी कर ही लेते हैं। स्टेबल, कंडीशन, मल्टीपल, प्लेस। उसके बाद क्या है, अर्थ, सिंपल, प्लेस, ग्लास। फिर क्या दिया है कि अप्लाई, स्टेबल, टेस्ट, प्लेयर। फिर क्या है, मल्टीपल, मल्टीपल यहाँ था, मल्टीपल गेम, प्लेयर और सिंपल। फिर क्या दिया है, CIZLIP MOB फिर उसके बाद क्या दिया है, PIKMOBGIBHIP। ठीक है, LIP LIPNAZ PI ये क्या था, PIK था, है ना। PIP और JIN, है ना, तीनों नहीं है। ठीक है, TUM DIP, DIP तो कहीं नहीं था। JIN तो था और PIK ये था। तो ग्लास का कोड पूछा है। ग्लास सेकेंड लाइन में आप देखेंगे तो GIB या HIB होगा। तो है ना, यहाँ पे, अरे माउस कहाँ है, GIB HIP कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। स्ट्रिक्ट रूल्ड गेम को DIP, गेम का तो तुमने ले लिया, हमको काय का बताना है, सिंपल रूल अप्लाई का। तो तुमने JIM, है ना, JIN था ना, JIM तो था ही नहीं। रूल का तुमने ले लिए हो, रूल का तो भैया JIM ही होगा। और स्ट्रिक्ट कहाँ है, स्ट्रिक्ट भी नहीं था मेरे हिसाब से। स्ट्रिक्ट रूल गेम का तुमने HDW भी ले लिए हो। तो सिंपल कहाँ है, सिंपल 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 ये था। तो PIK भी होगा। सिंपल रूल और अप्लाई, अप्लाई तो था इसमें, है ना। अप्लाई, अप्लाई में से तुमने से कोई एक लिए हो क्या, PIP लिए हो क्या, नहीं। तो PIKJIM होना चाहिए, PIKJIM और पिप और नाज भी हो सकता है, पिप ये हो सकता है। PIK और JIM और नाज भी हो सकता है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही चलेगा ना, क्योंकि तुमने यहाँ से अप्लाई और टेस्ट का तो लिए ही नहीं हो, तो कंफर्म नहीं हो सकता। द कोड फॉर सिज मॉब, है ना, सिज यानी कि ये, तो ये होगा क्या था, ये कंडीशन,
कंडीशन और कंडीशन प्लेयर। 2 persons are sitting in 6 rows। ये वाली पजल मुझे लगता है कि अभी ही बना लेना चाहिए। ओके, फेसिंग साउथ है ना। ऊपर कौन बैठा है? ए बी सी डी ई एफ। और नीचे कौन बैठा है? ये रो 1 है, और है ना। और नीचे कौन बैठा है अपने से? एम पी क्यू और आर। ये ऊपर देख रहे हैं, ये रो 2 है ना। तो बना लेते हैं 3 4 5 6 6 है ना। 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 और 6 1 2 3 4 5 और 6। इसको मिटाया अपन। 2% बिटवीन ई एंड बी। तो ई से 2 छोड़ के बी बैठा है। ओ डज नॉट सिट अपोजिट टू डी। ओ डज नॉट सिट अपोजिट टू डी। ठीक है। 3% बिटवीन एन एंड क्यू। क्यू हु सिट्स एट द एंड ऑफ द रो। क्यू एंड पे बैठा है। अब एक बार क्यू को इधर ले लो, एक बार क्यू को इधर ले लो, फिर कितना बोला? 3% बिटवीन एन एंड क्यू। 1 2 3 छोड़ के एन इधर ले लो, 1 2 3 छोड़ के एन इधर ले लो, है ना। पी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ से 3 छोड़ के पी लेफ्ट में बैठा है। द वन हु सिट्स अपोजिट टू बी सिट टू द लेफ्ट ऑफ। ओके। अरे यार, बाहर बहुत हल्ला हो रहा है। द वन हु सिट्स अपोजिट टू बी, जो बी के अपोजिट में बैठा है, सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर के। यहाँ बैठा है ये, ठीक है। ओनली 1% सिट इन ए एंड एफ। ए से ए का ही छोड़ के एफ बैठा है। सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, है ना। ई के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, ठीक है। ए सिट्स अपोजिट टू द वन। क्या बोला? ए सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एम, ऐसे। तो ई से 2 छोड़ के बी, एक और 2 छोड़ के बी यहाँ आ जाएगा, एक और 2 छोड़ के बी। 5 5 हो गया है बड़ा सा। बी के सामने जो बैठा है वो आर से एक और 2 छोड़ के बैठा है। बी के सामने जो बैठा है, एक सेकंड, आर के राइट में नहीं, आर के लेफ्ट में बोल रहा है। बी के सामने जो बैठा तो यहाँ तो होगा नहीं। बी के सामने एक और 2 छोड़ के आर। ये वाली कंडीशन तो गलत हो गई है ना। इसको फिर से लिखना, एम से एक छोड़ के ये ऐसा बैठा है, ठीक है। अब ओ नीचे ही आएगा तुम्हारे से। ओ यहीं आ सकता है, ओ तो यहाँ आ नहीं सकता। तो ओ ये अगर यहाँ आ गया तो 1 2 3 छोड़ के पी। नीचे क्या बचा? एम। एम के इधर पे जो बैठा वहां ए, और यहाँ पे बैठा एफ। और डी के सामने ओ नहीं आ सकता, डी इधर आ जाएगा, तो ए बी और सी इधर आ जाएगा। हो गई अपनी पजल सॉल्व, है ना। हाउ मेनी पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स अपोजिट टू डी? 1 2 3 4, 4 लोग बैठे हैं। सी और ओ आमने सामने, डी और पी आमने सामने, ई और आर आमने सामने, एफ और एम आमने सामने, बी और एन आमने सामने नहीं है, ठीक है। पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, सही है। 2% सिट बिटवीन डी एंड द वन हु सिट्स अपोजिट टू एन, बिल्कुल सही है। एन सिट्स एडजेसेंट टू ओ एंड क्यू, एड्स नहीं। और फिर क्या है? बी सिट्स अपोजिट टू क्यू, बी सिट्स अपोजिट टू क्यू। हमें क्या बताना है? तो फर्स्ट था, सेकंड और फोर्थ, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू सी? 1 2 3, थर्ड टू द राइट। n who sits opposite to a sits second to the right of m, ठीक है। b से w जाना है, b से a चले जाओगे, a से n चले जाओगे, n से k चले जाओगे, k से w नहीं जा सकते, तो ये तो गलत है। b से k जाना है, b से a चले जाओगे और a से k जा सकते हैं विदाउट एनी दिक्कत। e से j जाना है, तो e से t चले जाओगे और t से j जा सकते हैं। h से t जाना है, h से a चले जाओगे, नहीं, एच से ए, तो ए से कहीं नहीं जा सकते। एच से आर, आर से जे चले जाओगे, अब जे तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। टी से ओ जाना है, टी से एच, एच से ओ जा सकते हैं। एच से पी, एच से ओ चले जाओगे, नहीं, पी से एच, तो पी से टी, टी से एच, तो बोथ फॉलो। ओके, क्या दिया है? डिफरेंट डे मंडे टू संडे, है ना। भाई वीक वाली है तो इसमें अपन रिस्क ले सकते हैं। खैर पीओ लेवल है, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो पहले अपन देख लेते हैं और कोई मिसलेनियस है। ये तो मैं करूंगा ही नहीं, है ना। ब्लड रिलेशन तो सरल समझ में आ गया। ये कर लेते हैं। 7 पीपल हैव डिफरेंट हाइट्स, 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। एच इज 150 मीटर एंड टॉलर देन ओनली 1 पर्सन। एच तुम्हारे से 150 है और टॉलर देन ओनली 1 पर्सन। सी इज टॉलर देन एटलीस्ट 3 पर्सन। 1 2 3, यहाँ सी, एंड शॉर्टर देन एटलीस्ट 2। तो सी यहाँ आ सकता है, सी यहाँ आ सकता है। मिनिमम 2 तो होना ही होना चाहिए ना। द पर्सन इमीडिएटली टॉलर देन सी इज 168।
तो ये 168 होगा और ये 168। एक सेकंड, क्या बोला था? सी एटलीस्ट मिनिमम यहाँ से होना चाहिए और एटलीस्ट, हाँ तो ये तो सही चल रहा है। आर इज शॉर्टर देन सी बट टॉलर देन एफ, आर इज शॉर्टर देन सी बट टॉलर देन एफ, है ना? एफ इज टॉलर देन बी एंड एच, एल इज शॉर्टर देन क्यू। भाई सी के नीचे आर आएगा, फिर एफ आएगा। ओके, कुछ इसमें ना और कोई कंडीशन मेरे को लग रहा है लगेगी। अगर नहीं नहीं नहीं, क्या बोला था? एफ इज टॉलर देन बी एंड एच, है ना? तो एच को यहाँ रखो, बी को यहाँ रखो, एफ को यहाँ रखो, आर को यहाँ रखो, सी को यहाँ रखो तुम, और 150 रख दो। उसने क्या बोला था? एटलीस्ट 2 पीपल, मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए ना, लेकिन शॉर्ट। भाई तुमने क्या बोले? आर इज शॉर्टर देन सी बट टॉलर देन एफ, ठीक है। एफ इज टॉलर देन बी एन एच, एफ इज टॉलर देन बी एन एच, हाँ तो ठीक है ना। सी यहाँ, आर यहाँ, एफ यहाँ, एच यहाँ और बी यहाँ। फिर तुमने क्या बोले? एल इज शॉर्टर देन क्यू, तो क्यू यहाँ और एल यहाँ। हो तो गई। हाँ, होम द फॉलोइंग आर शॉर्टर देन सी, आर तो नहीं, बी और एफ है ना, बी और एफ तो बोथ बी एंड सी। वो पॉसिबल हाइट ऑफ सी 168 से तो कम होनी चाहिए, 168 से कम होनी चाहिए, और 150 से ज्यादा। 185 नहीं हो सकती, 170, 169 नहीं हो सकती, 154 ही होगी। ठीक है, द नंबर ऑफ पॉसिबल सेम एज दी एफ, और किसका? एक और दो, एक और दो सी का पेयर बनेगा। बाद में करेंगे, नहीं, वीकडेज वाली पजल उठाओ। क्या दिया है अपन को? मंडे टू संडे चल रही हैं चीजें। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और क्या है? सैटरडे और संडे, है ना? 2, 3, 4, 5, 6, 7 अलग अलग गेम खेलते हैं। अनिल हु प्लेड कैरम प्लेड ऑन फ्राइडे, अनिल ने खेला भैया अपना कैरम, और यहाँ हो गया, ठीक है। अर्नव प्लेड गेम ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर अनिल, अर्नव यहाँ आ सकता है, अर्नव यहाँ आ सकता है। अर्नव एंड आद्विक, एक और दो छोड़ के आद्विक, एक और दो छोड़ के आद्विक। आद्विक हु प्लेड फ्रूट निंजा, आद्विक ने खेला है फ्रूट निंजा, ठीक है। आरिश प्लेड अंकिता, आरिश प्लेड जस्ट बिफोर, तो आरिश प्लेड जस्ट बिफोर यहीं आ रहा है। हु प्लेड जस्ट बिफोर अंकिता, हु प्लेड लूडो, है ना? अब इसमें यहाँ दो कंडीशन चल रही हैं, तो इसको अपन लिख लेते हैं। अंकिता के जस्ट पहले है जिसने लूडो खेला है, यहाँ भी आ सकता ना, यहाँ भी आ सकता, ठीक है। आरिश हु प्लेड 8 बॉल आर डिड नॉट ऑन मंडे, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन अपनी यही चलेगी। अंकिता लूडो और ये 8 बॉल, तो ये वाली तो गलत हो गई है। आव्यान प्लेड ऊनो गेम बट नॉट ऑन सैटरडे, तो आव्यान क्या था? आव्यान, अव्यान ऊनो गेम बट नॉट ऑन सैटरडे। अम्मा डिड नॉट प्ले ड्रू इट गेम, तो ड्रू इट यहाँ आ जाएगा, और अम्मा यहाँ आ जाएगा। एक कोई गेम बचा था, स्क्रैम्बल। वेडनेसडे, वेडनेसडे के दिन अंकिता लूडो। हु अमंग द फॉलोइंग प्ले स्क्रैम्बल गेम? अम्मा। स्टेटमेंट, आद्विक प्लेस गेम ऑन ट्यूसडे, नो। कैरम इज प्लेड बाय अर्नव, अर्नव हाँ है नहीं। अनिल प्लेस गेम ऑन फ्राइडे, यही होगा, नीचे से चेक करना चाहिए। अयान इज रिलेटेड टू, नहीं, अव्यान, हाँ ठीक है। आद्विक इज रिलेटेड टू कैरम, नहीं ये तो नहीं है। अम्मा इज रिलेटेड टू ड्रॉ इट, नहीं। तो यही होगा फिर बस। अच्छा अच्छा अच्छा, Afghan is related to 8 ball pool, Advik is related to carom, Amma is related to druid, Arish is related to ludo, और अर्नव is related to uno, ये वाला गलत है। गेम इमीडिएटली आफ्टर अनिल, अम्मा स्क्रैम्बल, है ना? फिर उसके बाद एक ऊपर पजल थी और एक नीचे भी पजल थी, तो 10 बॉक्सेस हैं और ऐसा ऐसा दिया है। इससे अच्छा मैं सोचता हूँ कि इसी वाली पजल को निपटाना चाहिए। 4 ही नंबर की है लेकिन ये, और ये 5 नंबर की। क्या बोलते हो? जल्दी जल्दी जल्दी, रिस्क लेना चाहिए। अरे ये भी 4 ही की है, तो फिर इसी को करते हैं।
क्या दिया है, 8 डॉक्टर्स हैं सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ओनली 2 डॉक्टर वर्क्स इन ईच एम्स, एम्स कौन कौन सी हैं अपनी, दिल्ली है, भोपाल है, पटना है और आपके से नागपुर है, 1 2 3 और 4। हाँ, बासु, फोर्थ टू दी राइट ऑफ बासु, है ना, बासु के फोर्थ टू दी राइट में बैठते हैं देओल, और बासु वर्क्स इन नागपुर, है ना, बासु हु वर्क्स इन नागपुर, द डॉक्टर सिटिंग टू द राइट ऑफ, देओल के जितने राइट में बैठे हैं उतने ही काय के बैठे हैं, गिल के, और बोथ ऑफ देम वर्क इन सेम एम्स, तो अपन ऐसे बना लेते हैं कि सेम एम्स में काम करते हैं। नीदर डॉक्टर शाह नॉर द नागपुर सिट्स एट द एंड, मतलब कि नागपुर वाला एंड पे नहीं बैठा है और डॉक्टर शाह भी एंड पे नहीं बैठे। डॉक्टर राव सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ गिल, गिल के थर्ड टू द राइट में बैठे हैं डॉक्टर राव, है ना, यही लिखा था ना, डॉक्टर गिल वर्क्स इन पटना, तो पटना में गिल काम करते हैं, तो गिल यहाँ काम करते हैं तो देओल भी इधर ही काम करेंगे, यही बोले थे ना कि डॉक्टर राव सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डॉक्टर गिल एंड वर्क्स इन हैंड। डॉक्टर जैन हु वर्क्स इन एम्स भोपाल, जैन यहाँ काम करते हैं एम्स भोपाल, सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बास, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बासु, है ना, जैन जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर बासु, है ना। डॉक्टर वर्क्स इन एम्स भोपाल, सिट थर्ड टू फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ अय्यर, क्या बोले, भोपाल पे जो काम करते हैं उनसे 3 छोड़ के अय्यर, ठीक है। डॉक्टर शाह सिट सेकंड टू द डॉक्टर ऑफ आर्या, है ना, आर्या को यहाँ रखो और डॉक्टर शाह को सेकंड टू दी राइट में रखो। अच्छी पजल है, कंफ्यूजिंग, है ना, और बासु से राइट में थी ना ये, हाँ। तो अगर मान लेते हैं अपन कि 1 2 3 छोड़ के डॉक्टर बासु यहाँ हैं और अपने नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 छोड़ के ना, डॉक्टर बासु अपने यहाँ हैं, 1 2 3 छोड़ के डॉक्टर देव अपने यहाँ हैं और अपने गिल जो यहाँ है, और फिर गिल से तुमने केवल 1 और 2 छोड़ के राव नहीं आ पाएगा, तो बासु को यहाँ रखें, 1 2 3 छोड़ के देव को यहाँ रखें, और जितना इधर तो गिल इधर आ जाएगा, और गिल से 1 और 2 छोड़ के राव आ जाएगा, है ना, और बासु से यहाँ डॉक्टर जैन इधर आ जाएगा, और जो भोपाल में रुक जाओ, है ना, ये वाली कंडीशन अपनी हो गई, आर्या से शाह इधर, तो शाह एंड पे नहीं आएगा, तो आर्या से डॉक्टर शाह इधर आ गया। एक और कौन से बचे डॉक्टर अपने, अय्यर, अय्यर, तो अय्यर यहाँ, अय्यर से 1 2 3 छोड़ के ये भोपाल में यहाँ काम करते हैं, मतलब आर्या भोपाल में काम करते हैं, है ना, तो ये तो हो गया, और नागपुर वाला एंड पे नहीं है, तो जैन नागपुर में तो नहीं आएगा, हाँ, तो जैन आया भी नहीं नागपुर में, और शाह भी एंड पे नहीं आएगा, जैन से एक छोड़ के बासु, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखते हैं इन विच डॉक्टर शाह वर्क्स, शाह का पता नहीं है ना यार, जैन जो है आपके वो कहाँ, ये तो भोपाल में काम करते हैं, तो भोपाल के 2 हो गए, पटना में आपका गिल और देव, पटना में आपका गिल और पटना में आपका ये बासु आपका नागपुर में काम करेगा, और नागपुर में आपका शाह या तो राव काम करेगा, है ना। एक सेकंड, नागपुर यहाँ भी, यहाँ तो नहीं हो सकता, तो नागपुर या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा नागपुर, है ना। चलो, तो नागपुर के भी हो गए, अब दिल्ली, तो ये तो दिल्ली में काम करेगा, ये तो पक्की बात है, दिल्ली में, है ना, ए सॉरी कौन, अय्यर, अय्यर दिल्ली में काम करेगा, इनमें से भी कोई एक दिल्ली में काम करेगा, तो दिल्ली या नागपुर भाई इधर और होगा इसमें, सेट बिटवीन डॉक्टर अय्यर, अय्यर ये है और आर्या, तो 1 2 3 इसमें काम करते हैं। Among the following works in एम्स पटना, एम्स पटना, गिल और देव, डॉक्टर गिल एंड डॉक्टर देव, डॉक्टर आर्या विद रिस्पेक्ट टू बासु, आर्या विद रिस्पेक्ट टू बासु, इमीडिएट राइट, है ना। एक वो क्वेश्चन था जो हमेशा मेरा गलत होता था, ये इसमें क्या करना है अपन को, लेटर बिटवीन देम, दो बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों करना है कि नहीं,
9 है, 14 है, 19 है, 20 है, 18 है, 21 है, 13 है, 5 है, 14 है और 20 है। 21, 22, 23, 24, 25 नहीं होगा। 15 नहीं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं होगा। 6, 7 नहीं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं। 14, 15, 16, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं। 22, 23, 24, 25, 22 नहीं होगा। 19, 20, 21, 22, 23, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं। 21, 22, 23 नहीं। 21, 22, 23 होना नहीं। 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं। 20 नहीं। 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अरे यार, है ना? तो है ना, नहीं हो पाया यार। तो चलो अब इंग्लिश करते हैं। एंटर फुल स्क्रीन। ठीक है, सबसे पहले अपन को एक आरसी दी है, इसको छोड़ो अभी, ये तो अभी छोड़ो। क्या दिखा है कि द नट्स ऑफ अदर स्पीसीज ऑफ अरेका आर यूज्ड बाय द मोर पुअरर क्लास इन द ईस्ट सब्स्टिट्यूट्स फॉर द जेन्युइन बीटल नट। यार क्या है, द नट्स ऑफ अदर स्पीसीज ऑफ अरेका इज यूज्ड मोर पुअरर क्लास। मोर नहीं आएगा ना? क्या होना चाहिए? देखो, मोर नहीं आएगा यहाँ पे, इतना तो कंफर्म है, तो चेंज होगा। तो इज नहीं आएगा क्योंकि नट्स है। तो आर यूज्ड बाय दी, यही होना चाहिए। वी नीडेड टू गेट इन देयर, वी नीड टू गेट इन देयर होगा। वी नीड टू, ये माउस यार। A reasonable chairperson would have just emailed his assistant and asked why she was absent. Chairperson, who is a chairperson with uncertain, inconclusive, a possible chairperson, ये क्या है ये? A reasonable chairperson? A reasonable chairperson, ये क्या होता है भाई? नहीं भाई, ये अपन को समझ में नहीं आ रहा अभी। ठीक है, फिर क्या है? द ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना मे सीम merely a bilateral affair fought out in a remote corner of the planet, but it मैटर्स अराउंड द वर्ल्ड, सिग्निफाइज अराउंड द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंस, देखो अगर हो सकता है कि फर्स्ट एंड थर्ड हो, मुझे लगता है कि फर्स्ट एंड थर्ड होना चाहिए, बट इट सिग्निफाइज अराउंड द वर्ल्ड, बट इट मैटर्स अराउंड द वर्ल्ड। फर्स्ट एंड थर्ड होना चाहिए। ठीक है, द नोवेल हैड बीन रिटन इन वेरियस प्लेसेस ओवर द ईयर्स, इन माई अपार्टमेंट एंड इन लाइब्रेरीज, इन अ फ्यू प्लेस अराउंड द कंट्री एंड वेरियस countries around the world, in a few cottages around the country, in a few residences। फर्स्ट एंड थर्ड इसका भी होगा क्या? है ना, क्योंकि प्लेस प्लूरल नहीं है ना। Women have contributed in many different ways, and their work spans the range from methodological philosophy or logic through new subject, analytical, posed तो नहीं आएगा, analytic, philosophy, analytic philosophy, एनालिटिक फिलोसफी, मैथडोलॉजिकल नहीं समझ में आ रहा, बट फॉर पुलिस द मनी वॉज नियरली एन as important as Freeman himself, as for years they had been tracking his business, chasing। सेकंड एंड थर्ड होना चाहिए। फॉलोइंग या ऑल भी हो सकता है ना, क्योंकि ट्रैकिंग कर रहे हैं, चेजिंग कर रहे हैं, फॉलोइंग कर रहे हैं। लेकिन फॉलोइंग क्यों आएगा? लेकिन ट्रैकिंग और चेस हो सकता है ना, पुलिस की बात हो रही है तो ट्रैकिंग और चेस ज्यादा अच्छा लग रहा है। रिसीव, द orator was received with shouts of applause। We were received at the airport by our parents। I was delighted to receive flowers from one of my students। थर्ड तो सही है, हमको निकालना क्या है इसमें?
देखो थर्ड सही है, द ओरेटर वॉज रिसीव्ड विद शाउट्स ऑफ एप्लॉज, ये भी सही है। वी वर रिसीव्ड एट द एयरपोर्ट, ये मेरे को लग नहीं रहा लेकिन पढ़ने में सही लग रहा है क्योंकि ऐसे सेंटेंस पढ़े हैं न्यूज़पेपर में। क्राई, द हार्श क्राइज ऑफ द मैगपीज वोक मी अप, ठीक है। द बेबी वॉज क्राइंग फॉर एन आवर, दे हियर्ड अ लाउड क्राई आउटसाइड, मुझे तो इसका भी आउल लग रहा है। ओके, पैराजम्मल, पैराजम्मल से अपनी दुश्मनी और पीओ के पेपर में। हम्म। He faced a moral he faced a moral conundrum that required him to choose between personal gain and ethical responsibility. I think only B और E होना चाहिए। Yes, B और E ही होना चाहिए। ठीक है। Raccoons always have a quick pause and long finger that they can use to both grab and prey and to reach a variety of fruits and other plant products. सिर्फ B और D। Friend Kishok and his friends go to fishing every weekend in his fishing boat. तो A B or D E? When I moved to Portland, people used to joke that it got really hot for only 1 week out of the year, but I persist there it as one of the coolest places to be. C और E लग रहा है सिर्फ। C और E होना चाहिए ना। नहीं यार, C और E होना चाहिए कि नहीं नहीं, सी और ई ही होना चाहिए। कूलेस्ट की बात हुई है। ओके, तो आरसी आ गया है, आरसी को पढ़ ही लेते हैं। क्या लिखा है? व्हाई डज द ऑथर से बट वी हैव मिसजज्ड द orangutan? If you are lucky, you might have seen orangutan in the wild. Most people have only seen them in television. In either case, the animal was probably deep in some forest, some remote forest, as yet untamed by people. This is the image we associate with these critically endangered animals, vulnerable, dependent on pristine habits, incapable of coexisting with people. But that view may be wrong. Until recently, our ideas about conversation were constrained by romantic notions of wild nature and limited grasp of just how robust nature can be. Even well-studied species can overturn assumptions about them and make conservation more effective. Good example. Orangutan are the largest mammal to primarily live in trees, and they have few predators aside from humans. They generally live at low densities and are unique among apes in being largely solitary. Though orangutan species were once widespread in mainland Southeast Asia, the three that remain are restricted to small population on Sumatra and Borneo. All orangutans are critically endangered, but it was assumed that significant human impact mostly took place within the past 60 years, leading to the view of orangutans as untouched and lacking the capacity to adapt to the humans. ठीक है, but we have misjudged the orangutan. ठीक है. That's the conclusion of research we have just published together with co-authors in Science Advances. Rather than being an ecologically fragile ape, there is evidence that orangutans have long been adapting to humans. The modern orangutan is the product of both environmental and human impacts. Where they live and how they act appear to reflect our shared history. We are not implying that orangutans are not endangered by current activities. For example, 1915 से ऑर्गेनाइजेशन 50% लॉस हो गई इन 16 ईयर। द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल इसके लिए था हंटिंग, लेकिन मेजर थ्रेट जो है हंटिंग का कंट्रोल हो गए हैं। एंड इंपॉर्टेंट इफ देन ऑर्गेनाइजन मे बी एबल टू एक्सेस कैपेबल वाइडली थ्रू आउट। ठीक है। पीपल्स एंड ऑर्गेनाइजन हैव बीन इन कांटेक्ट एवर सिंस मॉडर्न ह्यूमंस मेड देयर होम 70,000 साल पहले। ठीक है। एबंडेंट देयर टीथ आर रिलेटिवली कॉमन अमंग एनिमल्स एंड फाउंड इन चाइना। Picking up, ठीक है। Orangutan underwent a ठीक है decline base 27 resulting restricted distribution and low density even before mass deforestation over the past century. While the climate likely had some effect, evidence from fossil archaeology genetics strongly suggest a human role. We found that arrival of humans and spatially advances in their hunting technology such as projectile weapon and later ठीक है match up orangutan declines. Indeed, it appears that ancient human nearly wiped out the orangutans
एज दे डिड द होली राइनो जाइंट ग्राउट स्लॉथ्स एंड अदर पेलिस। क्या है ये? मेगाफोन। सर्वाइविंग orangutans probably modified their behavior to counter this threat, perhaps retreating further into the thickest forest to avoid human hunter. Orangutans' behavior has not been understood, and all we know is it is from stories. पहला तो है ना? पहला तो होगा क्योंकि उन्हें यहाँ लिखा था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑथर हैव बीन अडॉप्टिंग टू ह्यूमंस, तो ये भी होगा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑल नहीं होगा, फर्स्ट एंड सेकंड लग रहा है मेरे को। ये सही है। ये तो नहीं था। बाय लर्निंग फाइट बैक टू द ह्यूमन पॉपुलेशन। ओके ओके ओके। कैमोफ्लाग टू ब्लेंड इन द, नहीं यार, कैमोफ्लाग की तो कहीं बात मेरे को ध्यान नहीं है, नहीं हुई थी, है ना? हिस्टोरिकल ह्यूमन और मोर डीपली बाय टॉकिंग अबाउट द डिक्लाइन इन एडवांसेस इन हंटिंग टेक्नोलॉजी इज ऑफ ह्यूमन कोरिलेशन विद। बिल्कुल सही बात है। ओनली वन। एविडेंस फ्रॉम फॉसिल्स एंड आर्कियोलॉजी, ये कहीं लिखा था ना? ओके ओके ओके। द रेदर द इकोलॉजिकल, ठीक है, लामा डटम। इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज। ये लिखा है ना कि while the climate likely had some effect। हम्म, लग तो रहा है कि ये होना चाहिए सेकंड वाला यार। अच्छी आरसी है, काफी टफ आरसी है। सेकंड होना चाहिए यार, फर्स्ट एंड सेकंड ऑल तो है भी नहीं। ओके, ये मतलब पढ़ के देखना पड़ेगा, है ना? underwent a decline around 20 years ago। Antonym: slow, sudden, rainy, inverted, है ना? डिक्लाइंड, अंडरवेंट मतलब ये उसमें चले गए थे, कम हो गए थे, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो उसका एंटेनिम, तो यहाँ कम हो गए थे, और कम हो गए थे तो उसका हमको क्या निकालना है? हम्म। नहीं, मतलब डिक्लाइन हुआ था ना, एकदम फास्ट डिक्लाइन हुए थे। तो फास्ट का तो स्लो होना चाहिए। अब मेरे को बाकी का तो समझ में नहीं आ रहा क्या मतलब है। प्रिस्टीन, है ना? प्रिस्टीन मतलब वैसी हैबिट होती हैं, क्या कहते हैं, बहुत अच्छी हैबिट होती हैं, लिमिटेड। तो प्रीशियस या अनस्पॉइल्ड क्या होगा? नहीं, लेकिन प्रीशियस तो वैल्यूएबल होती है, ये तो होगा नहीं, इंट्रिकेट नहीं होगा, सुपरफिशियल नहीं होगा, पार्शियल नहीं होगा। देखो, प्रीशियस नहीं होगा, है ना? प्रीशियस का मतलब क्या होता है? एकदम वैसी हैबिट, एकदम वैल्यूएबल, अलग है। और यहाँ पे क्या है कि ये अनटच्ड हैबिट थी इसकी, तो अनटच्ड के कारण अनस्पॉइल्ड कह सकते हैं। हाँ, अडेप्टिवली साइलेंटली हाउ ऑर्गन प्रूव्ड अस द सीक्रेट लाइफ ऑफ orangutans ऑफ ह्यूमंस एंड orangutan कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नहीं, ये होना चाहिए।
ओके, ये यहाँ पे ये लाइन लिखी थी, मुझे पता है। Orcata, the largest mammal to primarily live in tree, and they have few predators aside from humans. They generally live at low densities and unique among apes in being large solitary. Species were once widespread in May. The three that remain are restricted to small population. ठीक है. Yeah, why does the quote for supporting the claim that human activities ये यहाँ सुमात्रा एंड बोर्नियो, सुमात्रा एंड बोर्नियो होना चाहिए. Whose notions limited are ideas? अरे ये नोशंस कहीं लिखा था यार, या ना ये कहीं लिखा था. प्रोलॉग ठीक है. अरे ये नोशंस वाला कहीं लिखा था. अरे यार ये साला मिल नहीं रहा, ये लिखा था लेकिन पता है कहीं. दिस इज द इमेज भी रिस्ट्रिक्ट. ठीक है ठीक है. रिसेंटली आर आइडियाज अबाउट रोमांटिक नोशन ऑफ वाइल्ड आर लिमिटेड ग्रेस्प ऑफ अडेप्टेबल. हाँ, थर्ड तो है, सेकंड भी है, तो थर्ड और सेकंड ही होगा ना, ऑल तो है ही नहीं. ये नहीं. अ रीजनेबल चेयरपर्सन वुड हैव जस्ट ईमेल हिज असिस्टेंट. पॉसिबल नहीं हो सकता. इनकंक्लूसिव नहीं हो सकता. अ पर्सन विद अनसर्टेन चेयरपर्सन हु इज. तो भाई अगर ऑप्शन नहीं हो रहा है तो नो आना चाहिए फिर. ये छोड़ो, ये तो समझ में नहीं आया था. एरर क्लियरली बट इट डज नॉट नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट इज हेल्प्ड क्रिएटेड. हेल्प्ड क्रिएटेड क्या लिखा है? while an ancient tree like this as impressive at a distance take. मेरे को बी में एरर लग रहा है. a look inside and you will see something even more intriguing. है ना. ए और डी में एरर तो नहीं है, बी और सी में हो सकता है ना. like this as impressive at a distance take a look. बी ही में ही एरर है. बी. एक बार लेकिन फिर भी देखने दो. मेरे को तो बी ही में लग रहा है. The robust growth of power consumption in the month mainly indicates an increase in economic activities as generally they remains subdued in November. They remained subdued in November. They remained होगा या remains होगा? Remained. भाई remained होना चाहिए ना. मतलब ये remain होगा या remained तो होता नहीं, remain होना चाहिए. When we start to talk about other such as light pollution or noise pollution, their effects on the body becomes more abstract and the relationship more tenuous. When we start to talk, when we start talking about हो सकता है ना ए. ये मेरे को इतना पढ़ने में लगता है. ठीक है, पैरा जंबल पेपर पढ़ के तो देखें. But many women said that they are yet to feel the benefit of these flexible ways of working. Hybrid model is widely perceived as the future of work. The study conducted in the last financial year surveyed 5,000 women in 10,000 countries. ठीक है. It has a global acceptance. It gives employees the best of work. Many organizations with the power. However, भाई मेरे को जो लगता है इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, वो बी होना चाहिए. बी 25 कहाँ गया? बी होना चाहिए. क्योंकि देखो ए हो नहीं सकता, डी हो नहीं सकता, एफ भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा. नहीं नहीं, एफ हो सकता है क्या? नहीं एफ नहीं, ये डी. ए सी सी. सी हो सकता है. सी. कि the study conducted in the last financial year surveyed 5,000 women in 10 countries including 5,000 in India in different sectors. अरे यार
मेरे हिसाब से बी ही होना चाहिए। और बी के बाद डी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बारे में बात हुई ना कि इट इज अ सक्सेसफुल एक्सेप्टेंस, है ना? ठीक है। बी डी, बी डी सी, बी डी सी। रिस्क लेना पड़ेगा। बी डी सी, है ना? बी डी सी ए, और फिर सिक्स्थ में तो एफ ही आएगा। नहीं, चलो तो अब अपन अपनी यहाँ से चालू करते हैं फिर से। तो चलो, मैथ्स का सेक्शन आ गया। इंग्लिश का सेक्शन में देखते हैं क्या अपन ने बंटाधार किए हैं, है ना? सबसे पहले ये देखो, पीओ पेपर है तो इसको 16 और 50% ऑफ 128, 64। अच्छा, 64 प्लस करना है ना इसमें 16 में, तो ये कितना हो गया? 80 हो गया। और 80 में अपन को 2 प्लस करना है तो 82 है। 3 की पावर 4, 81 के आसपास यही होता है। 9 की पावर तो बहुत हो जाती, 2 की पावर तो 16 होती, 3 ही होगा ऑप्शन में, क्या है फिर? ये 5 हो गया, प्लस यहाँ पे 6/35, और ऑफ में क्या लिखा है? 14/12, 2, 7 और 5, 5 प्लस 1/5, है ना? ये ऐसा आ गया, और यहाँ पे क्या है? 15 में से 10 चलेगा तो ये भी 5, और इक्वल टू x/5। तो यहाँ भी 5 करेंगे तो 25, 26/5 और -25, यानी कि 1/5। तो x/5 1 आ रहा है आंसर। हाँ, ये तो नो रिलेशन होगा। 7 और 9 है ना? 9 और 7 माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे 18, और ये 14, माइनस और प्लस कितना चाहिए? 15, 5 और 3 नहीं, 15, 30 चाहिए, 30, 6 और 5। तो 6 इससे तो बड़ा है, इससे बड़ा है, और ये इससे बड़ा है, तो अपना y बड़ा है ना? तो पहले, अरे यार ये क्या हो रहा है? अब ठीक है। तो ये तो अभी नहीं करेंगे, नहीं। एक DI दी है ना? इसको अपन मार्क तो कर ही लेते हैं। ठीक है, इसको करते हैं। बस ड्राइवर एंड नंबर ऑफ टैक्सी ड्राइवर्स, A, B, C, D और E, है ना? 1, 2, 3, 4 और 5। भाई देखो क्या है कि ये पीओ लेवल की है, तो मैं डेटा तो नोट करूंगा, है ना? क्योंकि इसमें ना बहुत दिक्कत जाती है। ए में तुम्हारे से 200 बस ड्राइवर हैं। कुछ कंडीशन भी लिखी है पक्का से नीचे। हाँ, 200 तुम्हारे से बस ड्राइवर हैं। फिर उसके बाद ये कितना है? 1, 2, 3, 4 और 5 है, तो 124, 128, 132, 136, है ना? तो ये कितना है? 124 है। 124 यहाँ है, 88 यहाँ है। फिर उसके बाद ये हो गया ना, 92, 96, 100, हाँ। फिर 44, 48, 52, 56, 156 यहाँ है, और 100 यहाँ है। फिर टैक्सी ड्राइवर में 80, 120, 80, 120, 80, 120, 160, 160 के बाद 104, 104 के बाद, अच्छा एफ भी है, तो ई तुमने 100 लिख, ई, अरे अरे गलती कर दिए। यहाँ पे तुम्हारा 156 था, 156 के बाद ये 120 है, 120 के बाद फिर 100 है ना? फिर यहाँ तुमने कितना लिखे हो? ये तो नहीं, यहाँ 104 लिखे, 104 के बाद ई में यहाँ तुम जाओगे तो 4 कम करोगे तो 176, है ना? उसके बाद ये 168 और 64,
नहीं, 164, 68, 72, 76, ठीक है। ये कितना है? 84, 88, 92, 92। नीचे इसमें कुछ कंडीशन भी दी हैं अपन को कि नंबर ऑफ मेल बस ड्राइवर इन ईच सिटी आर 64 मोर देन द। अच्छा, इसमें 64 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो मेल आएगा, है ना? सब में 64 ही है, याद रखना। और ये ज्यादा है फीमेल से। ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल ड्राइवर ऑफ टैक्सी, है ना? और इसमें क्या चल रहा है तुम्हारा? मेल टू फीमेल 3 और 1 का चल रहा है। टोटल नंबर ऑफ मेल बस बी का निकालना है। तो 124 में तुमने 64 ऐड किया, 8 और 8 2 से डिवाइड किया, 9 जा 18 और 2 4 जा 8। 124 में से 94 चलेगा, 4 में से 12 में से 9 चलेगा तो 3 आया। ये क्या आएगा तुम्हारा? बी का आ गया। और फिर मेल बस है ना, तो 94 एंड टैक्सी ड्राइवर है ना। अब टैक्सी का भी निकालना है, तो 4 से डिवाइड करोगे 30, 30 तिया 90 और ये 30। तुमने क्या बोले? व्हाट इज डिफरेंट टोटल नंबर ऑफ मेल बस एंड टैक्सी ड्राइवर? 90 90 180 184 और ई का भी निकालना है। मेल बस एंड टैक्सी ड्राइवर्स इन ई, ठीक है, 184 तो आ गया, अच्छी डी आई है। फिर उसके बाद क्या दिया है? 120 और 64 ही था ना, 64 मोर देन द। अरे नहीं यार, 120 में से अगर मैं 64 पहले ही अलग कर दूं तो 10 में से 4 चले के 6, 11 में से 56, तो 56 यहाँ दे दूं इसको। 120, 10 में से 6 चले गए 4, 12 में से 5 चले गए 7, और ये कितना हो गया? 37 और 37, तो 6 और 7 13, 93। तो 64 ज्यादा है। नहीं यार, क्या कर रहा हूँ मैं? नंबर ऑफ मेल बट 64 ज्यादा है, तुमने ये बोले। तो 64 को पहले ही अगर जैसे मैं अलग कर लूं, कैसे? तुमने बी बोले तो 124 में से 64 अलग कर लिए 60, तो 60 इसको अपन ने पहले ही ज्यादा दे दिए। बचे कितने? 30। हाँ, तो मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं? 90। वही मैं कह रहा हूँ ना, मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ इधर। 90 और फिर तुम्हारे से 124 में से भी 90 चलेगा, 4 बार 3, ये हो। अरे नहीं यार, आराम से कूल डाउन। 124 नंबर ऑफ मेल बस ड्राइवर इन सिटी, 64 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल, 64 ज्यादा है। तो ऐड करके अगर 88 9 और 4 124 में से इसका 13 394 64 ऐड करोगे। अरे सही कर रहा हूँ यार। हाँ, ई का निकालो अब तुम। ऐड करो 120 में और 64, 4 8 है ना, 9 2 9 से 18 और 2 2 से 4, 92 ये आ गया। तो 20 और ये 28 हो गया। और इसको 3 1 से डिवाइड कर दो, 4 से, 4 4 जा 16, 4 से 44 इंटू 3, 3 4 जा 12, 3 4 132। हमको निकालना क्या था? वो कहाँ गया मेरा? 90 और 90 184 और 132 और 92, ये कितना हो गया? 4 9 3 12, 224 में से 1 से चला गया, 12 में से 8 चले गए 4, 40। अरे यार, हाँ, इतनी कैलकुलेशन किया, गलत आ गया। मेल बस एंड टैक्सी ड्राइवर एंड ई। ई में क्या है ये? 176 को 4 से डिवाइड कर, 4 4 जा 16, 16 44 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 132 और 120 में नंबर ऑफ मेल बस ड्राइवर इन ईसीडी 64। 104 हो गए, ये 8 हो गए, ये तो इसको 2 9 जा 18 और 9 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, तो 132 करेंगे तो ये 4 हो गया, 9 3 12 हो गए, 224 हो गया। इसमें से 184 जा रहा है तो जीरो तो यहाँ है ही नहीं, तो इसी में अपन ने कुछ गलती तो नहीं किए हैं। 30 और ये 90 ही होगा, 124 और 64 8, ये 2 9 जा 18 और 2 4 जा, फिर इसको अपन ने 30 किए तो 4 9 3 12, 124 का ऐसे जाना है तुम्हारा 224 से। एक सेकंड, कहाँ गया अपना वो? 224 दो। अरे यार, क्या कर रहा हूँ मैं? टोटल नंबर ऑफ मेल बस एंड टैक्सी ड्राइवर इन सिटी बी, सही तो कर रहा हूँ ना? नंबर ऑफ मेल बस ड्राइवर इन ईस्ट सिटी 64 ज्यादा है, यही था ना मतलब इसका कि 64 ज्यादा है। अगर 94
आ रहा है तो इसमें 64 घटा दूंगा तो 30 आ रहा है। सही कर रहा हूँ, गलत तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ कि 90 कितना 94 और 30, ठीक है। और इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 30 30 का 90 और ये 30 ई का निकालो फिर से 120 में अगर मैं 64 ऐड कर रहा हूँ 4 6 2 और 8, डेटा ही गलत नोट किया हूँ पक्का। डेट बी में तुम्हारे से बस ड्राइवर कितने हैं 124 हैं, ठीक है। और ये कितने हैं 120 हैं, ठीक है। ई में जाओ, ई में तुम्हारे से टैक्सी ड्राइवर 164 68 172 176 हैं, ठीक है। और ये 120 है तो अगर 120 में मैं 64 ऐड कर रहा हूँ 4 6 2 8 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, ये 92 आ रहा है। और 176 को मेल टू फीमेल चार ही दिए हैं, 4 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16, 3 से मल्टीप्लाई 3 4 जा 12 132 और ये कितना हो गया 132, ये 92 मेल बस एंड टैक्सी ड्राइवर है। तो ये 4 हो गया, 9 और 3 12 हो गया और ये 224 हो गया। और वो 184 90 और 9 4 4 और 9 तो 224 में से 12 में से 8 चले गए 4। यार क्या पता क्या कर रहा हूँ, मैंने तो पूरा टाइम ही वेस्ट कर दिया है इसमें। कहाँ गया वो फीमेल बस ड्राइवर इन सिटी ए एंड सी, फीमेल बस ड्राइवर इन सिटी ए एंड सी है ना, ऊपर कर लेते हैं इसको। तो 264 को डिवाइड बाई 2 करोगे तो 132 और 200 में से जब ये चला गया 10 में से 2 चला गया 8 9 में से 3 चला गया 6, इसमें 64 ऐड करके देखने दे रहा हूँ। हाँ ठीक कर रहा हूँ, फीमेल बस ड्राइवर और सी का भी निकालना है। तो 88 में अपन ने 64 ऐड किया 4 12 8 बजे 14 152 टू 7 जाओ 76 है ना, 76 चला गया 88 में से 8 में 6 चला गया 2 60 है ना, 64 इसमें 12 में 64 प्लस करें, हाँ ठीक है। नहीं गलत हुआ है, 88 में 64 8 4 12 8 बजे 14 है ना, 2 7 जा 2 6 जा, अगर ये 76 हैं। अरे यही तो गलती हो रही है यार, सी में तुम्हारे से तुम क्या बोल रहे हो बस ड्राइवर। द डेटा इज रिगार्डिंग द नंबर ऑफ बस ड्राइवर एंड नंबर ऑफ टैक्सी ड्राइवर्स, ठीक है। बस ड्राइवर नंबर ऑफ मेल बस ड्राइवर इज 64 मोर देन द फीमेल बस ड्राइवर, ये तुम्हारे से 84 और ये 88। अब 88 में से तुम पहले ही 64 अलग करो, 8 में से 4 चला गया 4 और 24, तो 24 में तुम इसको 12 दो और इसको 12 दो, तो ये कितना हो गया तुम्हारे से 76 और ये 12। हाँ तो ऐसे तो सही कर रहा हूं मैं, ये 76 हो गया तो ये 8 हो जाए 14 और 7 और 7 भी 14 ही होता है। फीमेल टैक्सी ड्राइवर इन डी है ना, तो फीमेल टैक्सी ड्राइवर 4 से 2 जा और 4 और ये 72 हो गया। और ई का निकालेंगे अपन 92 है नहीं 176 है 44 है, नहीं 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 24 ही होगा और 44, तो 8 और 6 72 34 36 17, मतलब मैं डेटा ही गलत निकाल रहा हूँ, सीधी बात ये है ना। पूरा जो मैंने मॉक पेपर ना खराब कर लिया इसी के चक्कर में, ये एक तो डीआई के चक्कर है, मैं पता नहीं क्या गजब डैश आदमी हूँ यार मैं। नंबर सीरीज है, इसी को कर लेते हैं माइनस माइनस 72 चाहिए ना, 9 और 8 और 12 का मल्टीप्लाई 12 9 जा 108 और 12 8 जा 96 है ना, 14 इंटू 140 ये हो गए और 168 चाहिए, 168 चाहिए है वैसे तो अपन इसको 14 इंटू 12 लिखो तो 60 इंटू 2 इंटू 12 है ना, और 7 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 2 तो 12 चौ नहीं 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 से तो हो नहीं रहा ये, तो पहले एक बार देखने दो, नीचे 18 का भी मल्टीप्लाई होना है, तो मेरे हिसाब से तो भाई ऊपर वाले बड़े आने चाहिए अपने, फिर भी लेकिन एक बार कंफर्मेशन करना जरूरी है ना।
14 इंटू 12, 12 चौके 48, 12 कम 12 और 164, 54 इंटू 2 7 इंटू 2 है ना, 14, 12, 4 और 3, 7 और 2 है ना, 6 और 28 तो होता नहीं है, 21 और 8 ये होगा, 21 और 8 तो 18 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ऊपर जाएगा, और 8 8 जा 64 है ना, 8 8 जा 64 से 8 8 और 144, ये तो 144 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है यार ऊपर ही वाले बड़े होंगे। ये एक और कोई पाई चार्ट वाली दी है। साला बताओ 3 DI वाला पेपर है और मैं उसको इतना गलत कर रहा हूँ। द नंबर ऑफ रेस्टोरेंट मोर देन द नंबर ऑफ मॉल्स, क्या दिया है, शो द टोटल नंबर ऑफ रेस्टोरेंट इन मॉल्स इन 5 डिफरेंट सिटीज। मतलब ये पूरा दिया है ए बी सी डी और ई, ठीक है। द रेशियो टोटल नंबर ऑफ, पहले ए का डेटा निकाल लो, सिटी ए यानी कि 1200 है ना, और काय का बोला है, ई का भी बोला है, ई का भी निकाल लो 22 है ना, तो 60 इंटू 22 यानी कि 120, 1320 काय का, और सी और डी की बात भी हुई है 18, 108, और ई की भी बात हुई है, तो ई तुम्हारे से कौन सा है, अरे ई तो निकाल लिए ना, सी डी ई, ए की बात हुई थी, ई की बात हुई थी, सी की बात हुई थी, डी की, चलो हो गया। मोर देन द नंबर ऑफ मॉल्स है ना, रेस्टोरेंट और मॉल्स 200 ज्यादा है, तो 700, और 1200 में 700 चले गए थे 500, इसमें 300, सी में 360 जोड़ो, 1080 में 1440, 720, 8 और 2 चले गए 6, 10 में से 360, ठीक है बिल्कुल सही कर रहे हो, 1320 है ना, 280 अगर इसमें जोड़ेंगे 1600, तो ये 800, 500, 500 में से 20 चलेगा तो 480, 200, एक सेकेंड गलत करी हो, 1320 में 280 जोड़े, 3 2 5 और 1 6, और ये तो 800 ये हो गया, 1320 में से चलेगा 520 होगा बाबू, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रेस्टोरेंट इन सिटी ए एंड ई यानी कि 1500, मॉल्स इन सिटी सी एंड डी 880 है ना, तो ये कितना हो गया तुम्हारे से, 2 7 14 और ये 4, 7 5 12, 4 और 4 8, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, द रेशियो टोटल नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स इन सिटी ए एंड ई, ठीक है, मॉल्स इन सिटी सी एंड डी, मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ यार, क्या हो गया है यार साला, 10 क्वेश्चन नहीं हुए मैथ्स में, 280 दिया है और ई तुम्हारे से 60 है ना, तो 2026 12, 2026 12, 1320, उसमें अगर मैं 280 जोड़ दूं तो 3 2 5 और 1 6, तो 800 ये आ गया, अब 1320 में से अगर 800 चला गया तो 2 ये आ गया, 13 में से 8 चले गए, 520 ये आ गया, सी कितना था तुम्हारे से 18, तो 60 इंटू 18, 8 6 48 और 1 0 0, 1 6 6, 8 और 8 4 12, तो 1280 होता है, यही गलत किए हो, 1280 में तुमको 360 जोड़ना है, 3 2 5 और 1 6, और इसको डिवाइड मारो ऐसे 820, तो ये 820 होगा है ना, 1600, 4 2 चलेगा 820, और 1280 में से 820 चलेगा, 8 2 चलेगा 6, 460, तो अगर इसमें मैं 460 के साथ निकाल लूं 520 को, 6 2 8 और ये 980 होगा, 980 है ना, तब भी अपना 150 और 900 कायम है, 275 जा और 2 4 जा और 2 9 जा, फिर भी नहीं आ रहा है यार,
मतलब देख क्या कर रहा हूं मैं आज। मैं नहीं दे रहा भाई ये वाला टेस्ट, है ना। एक सेकंड में अपना वेबकैम चालू कर लूं। मैं ये मैथ्स का सेक्शन क्या पता भाई मेरा ना, जैसे सुबह सुबह दे रहा हूँ तो पता नहीं क्या गलती कर रहा हूँ यार। दोनों डीआई में मैंने पूरा मॉक खत्म कर दिया है अपना, पूरा मॉक खत्म कर दिया। मैं कर ही नहीं रहा, छोड़ हटाओ, साला दिमाग खराब हो गया। हाँ, अगर यहाँ कर भी लूंगा तो कितना, तीन चार क्वेश्चन और कर पाता बस। लेकिन डीआई नहीं बनी यार, वो इतनी इजी इजी डीआई, पता नहीं क्या मैं, मेरा या तो मैं ना कोई बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर रहा हूँ, मेरा कोई कंसेप्ट में भूल रहा हूँ। ये इसलिए बोलते हैं कि साला एक ही पेपर के मॉक नहीं देना चाहिए, पीओ ईओ की भी लगाते रहना चाहिए। पूरा इतना अच्छा मॉक गया इंग्लिश और वहां रीजनिंग का। एट साला सबमिट करो इसको। बेकार साला। नहीं भाई टेस्ट तो अच्छा था। एनालाइज मॉक टेल है, वो क्या पता है क्या है। ऑलिव स्कोर बस। हट साला। और लो, 41 नंबर, बाप रे बाप। इंग्लिश में तो यहाँ चलो पीओ में गलत होते हैं मेरे को पता है, यहाँ कहाँ 6 गलत करके आ रहा हूँ, यहाँ चार मैथ्स में 4 क्वेश्चन कर रहा हूँ और उसमें भी एक गलत। और 3 नंबर, बाप रे बाप। इसकी कोई माफी नहीं है, इसकी सजा होती है, और इसकी सजा पता क्या होती है। वहां लिख के आता है कि थैंक यू फॉर अपीयरिंग इन दिस एग्जाम, यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ये वहां लिख के आता है फिर पेपर में, है ना। तो भाई मेरा तो बंटाधार हो गया इस मॉक में। मे बी मैं एकदम से सुबह मॉक देने बैठ गया, दिमाग फ्रेश अप नहीं था, लेकिन कितना भी कुछ हो पेपर भी तो ऐसे ही देने जाते हैं, जो गलती है तो है, सीधी बात। तो ठीक है, ये था मेरा एक घटिया सा मॉक, है ना। आप में से जिसने भी इस मॉक को अटेम्प्ट किया हो अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नहीं यार इतना खराब नहीं जाता है मेरा, मैथ्स में मैं कुछ बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर रहा हूँ, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, बाय बाय। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बैंकिंग विद सजल। सारे अपडेट्स आपको वहां पे मिलते रहेंगे।